क्या आप वीवो फ़ोन का फ़ोन अनलॉक करना चाह रहे हैं? नया मॉडल जैसे लेटेस्ट फ़ोन सभी का आप फ़ोन अनलॉक कर रहे हैं या फिर एफआरपी बाईपास कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपको पता ही होगा कि क्वालकॉम फ़ोन में बहुत सारे ऐसे फ़ोन जो है जिसका आप फ़ोन अनलॉक कर रहे हैं या फिर एफआरपी बाईपास कर रहे हैं, तो आपको वो लोगो हैंग हो जाता है और फिर लोगो पे वीवो लिखा करके ऑटोमेटिक बंद चालू होने लगता है। तो इस चीज़ को फिक्स कैसे करेंगे और किन बातों पे ध्यान देंगे कि किस तरह से आप कंप्लीटली मेन ट्रिक्स अच्छे तरह से आप फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं और किस तरह से आप फ़ोन को बिना लोगो हैंग किए हुए फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं वीवो का किसी भी मॉडल। अगर आप मीडिया टेक का कर रहे हैं तो मीडिया टेक में कोई भी इशू नहीं आएगा, लेकिन क्वालकॉम में कर रहे हैं तो क्वालकॉम में भी आपको इशू आ सकता है। तो चलिए देखिए कि उसके टॉपिक में आप बताएंगे और किस तरह से अनलॉकिंग फ्लैश करना है वो पूरी बारे में बताएंगे। और अगर आपको मोबाइल गुरु में आपको फोन से रिलेटेड या अनलॉकिंग फ्लैशिंग से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फाइल संबंधित अनलॉकिंग संबंधित सभी कुछ संबंधी आपको हेल्प किया जाएगा, तो वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कि वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप फोन का मॉडल नहीं जानते हैं, वीवो का अगर कोई भी नया फोन है उसका मॉडल नंबर नहीं जान रहे, तो सबसे पहले तो कंप्लीटली आप मॉडल नंबर रिसर्च कर लें। ठीक है, मॉडल नंबर रिसर्च कर लें, नहीं तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। सही सही मॉडल सेलेक्ट करें। अगर आप यूएमटी हो या मिराकल हो या एमआरटी हो किसी भी टूल से कर रहे हैं तो आप उसका मॉडल नंबर जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो मॉडल नंबर जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आप रिकवरी मोड में इस तरह से चले जाएंगे। अब वॉल्यूम अप और पावर बटन दबा करके रखेंगे, सॉरी अप या डाउन पावर बटन दबा करके रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये जो ऑप्शन है देख सकते हैं आप। उसके बाद रिकवरी मोड में चले जाएंगे। रिकवरी मोड में जाने के बाद आपको देखिए कि यहाँ पे जो दिस फोन नॉट रूटेड है यहाँ पे क्लिक करेंगे 5 से 6 बार। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे 5 से 6 बार। तो आप 5 से 6 या 7 बार यहाँ पे क्लिक करेंगे द फोन हैज नॉट रूटेड। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा, व्यू अपडेट लोगो लॉग इन। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे किसी भी इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। लास्ट लॉग 1 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए कि ये जो पीडी के बाद जो भी नंबर आएगा उसके बाद एफ, पीडी के बाद जो भी नंबर आएगा उसके बाद वो आपका मॉडल नंबर होगा। उस मॉडल नंबर को आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, वो मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लें, या फिर आप मिराकल क्रैक टूल से कर रहे हैं या फिर मिराकल वीवो टूल से या फिर आप मिराकल थंडर टूल से। ठीक है, तो आप किसी भी टूल से कर रहे हैं तो आप एक चीज़ को ध्यान देंगे कि अगर आप मिराकल टूल या किसी भी टूल से फ्लैश कर रहे हैं तो मैं जो बताऊंगा वो चीज़ को आप ध्यान देना होगा। ठीक है, अगर आप फ्लैश करते हैं अनलॉकिंग करते हैं तो आपकी देखिए कि यहाँ पे जो भी मॉडल है, जैसे कि मैं वीवो Y11 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। तो अगर आप वीवो Y11 कर रहे हैं तो नया मॉडल में क्या है, नया मॉडल जितने भी मॉडल में है सभी मॉडल में आपको सिर्फ और सिर्फ यूजर डेटा को फॉर्मेट नहीं करना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ यूजर डेटा को फॉर्मेट ना कर रहे हैं, उसी के कारण जो कि है फोन जो है ब्रिक कर जा रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि फोन ब्रिक कर रहे हैं, उसके बाद फुल फ्लैश कर देते हैं, तो उससे आपका आईएमआई नंबर भी नल्ड हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान देंगे कि जब भी यूजर ने डेटा को जब भी आप वीवो फोन को अनलॉक कर रहे हैं कभी भी आप सिर्फ और सिर्फ यूजर डेटा को फॉर्मेट ना करें, नहीं तो आपका फोन लोगो हैंग हो जाएगा। तो लोगो हैंग के बचने के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास मिराकल थंडर डोंगल है तो आप मिराकल वीवो टूल से करें। ठीक है, इसी तरह से बाई 11 को आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे देखिए फैक्ट्री रीसेट है, उसके बाद स्टार्ट जॉब करें। उसके बाद स्टार्ट जॉब करने के बाद डू जॉब करने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि आपको ऑप्शन देगा, आर यू वांट टू आफ्टर एफआरपी आफ्टर फॉर्मेट। उसके बाद करेंगे यस, यहाँ पे नो नहीं करना है, यस करना है। ठीक है, यस करने के बाद आपको यूजर डेटा और आपका एफआरपी दोनों बाईपास करेगा। इस चीज को ध्यान देंगे, कभी भी नो ना करें। अगर वीवो टूल से फ्लैश कर रहे हैं अनलॉकिंग कर रहे हैं तो इस चीज को ध्यान देंगे, कभी भी यूजर डेटा सिर्फ और सिर्फ ना ही फॉर्मेट कर रहे हैं। लेटेस्ट फोन अभी जितने भी फोन है वीवो का, Y11 हो या Y20 हो, Y U1 हो, कभी कोई भी फोन हो आप इस तरह का नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो आपका फोन ब्रिक हो जाएगा या फिर लोगो हैंग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मिराकल थंडर से कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान देंगे, मिराकल थंडर से कर रहे हैं तो यहाँ पे चलिए देखिए मिराकल थंडर से आप कर रहे हैं तो उसमें मैं बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। तो देखिए टूल ओपन हो गया है। अगर आप मिराकल थंडर से कर रहे हैं तो देखिए कि टूल ओपन होने तक का वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, मैं टूल को ओपन करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं टूल ओपन हो रहा है। मिरेकल थंडर टूल से ही कर रहे हैं या फिर क्रैक टूल से कर रहा है। मिरेकल क्रैक टूल के भी आपको यही चीज इंस्ट्रक्शन करना है, नहीं तो आपका फोन डेड हो जाएगा या फिर आपका लोगो हैंग हो जाएगा। लोगो हैंग होने के बाद अगर आप फ्लैश करते हैं तो आपका IMI सेम IMI नंबर का इशू आता है, बहुत सारे इशू आता है। तो उस चीज को ध्यान देंगे तभी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि क्वालकॉम में आने के बाद आप यहाँ पे देखिए वीवो पे सिलेक्ट करेंगे, मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए वीवो Y11 सिलेक्ट कर लेते हैं कोई एग्जांपल के तौर पे। ये जो है सभी आपको क्वालकॉम पे है, तो यहाँ पे देखिए क्वालकॉम चले जाएंगे, यहाँ पर रीड एंड फॉर्मेट चले जाएंगे, फैक्ट्री से चलेंगे। सेफ में कभी भी नहीं करना है, इस चीज को ध्यान देंगे, सेफ में नहीं करना है, इसको सेफ में कभी भी ना करें, या फिर FRP मेथड से करें या फिर यूजर डेटा। सेफ में कभी भी ना करें, जब भी करें FRP मेथड से ही करें। यहाँ पे FRP मेथड से करें। सेफ में करते हैं तो सेफ में करने के बाद मैं एक चीज का ध्यान दे बताता हूँ। सेफ में ये इसमें आपको कोई किसी का फोन फॉर्मेट कर दे रहा है, ठीक है, किसी का कर दे रहा है, लेकिन आप क्रैक टूल से करते हैं तो क्रैक टूल में आपको ये FRP मेथड का ऑप्शन नहीं देगा। तो जब भी करें तो आप FRP मेथड से करें, इस चीज का ध्यान देंगे। तो FRP मेथड से करने के बाद अगर आप थंडर टूल से कर रहे हैं या फिर क्रैक टूल से कर रहे हैं, तो क्रैक टूल से कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा देखिए बताता हूँ। अगर सेफ मोड से कर रहे हैं, ठीक है, सेफ मोड से करने के बाद करते हैं तो आप क्या ध्यान देंगे कि ईडीएल पॉइंट को किस तरह से फोन में कनेक्ट करेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे कि जब भी आप फोन को कनेक्ट करते हैं इसके साथ, ठीक है, फोन को डाटा केबल फोन में डाटा केबल कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद आप ये दोनों जो भी है ईडीएल पॉइंट पे टच करें, ठीक है, दोनों पे टच करके आप जैसे ही फोन कनेक्ट करते हैं उसके बाद आपका फोन कनेक्ट हो जाता है, डिवाइस मैनेजर में आपका शो कर देता है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पोर्ट 900M जैसे ही बनता है उसके बाद 908 ईडीएल पॉइंट यहाँ पे पोर्ट बन जाता है, उसके बाद आप बैटरी लगा दें, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे ही इस चीज को ध्यान देंगे, फोन को कनेक्ट करें, डाटा केबल को कनेक्ट करें फोन के साथ। कनेक्ट करने के बाद ये दोनों पे किसी भी चीज से आप शॉर्ट करें, शॉर्ट लगाने के बाद आपका फोन कनेक्टेड हो जाएगा यहाँ पे ईडीएल पॉइंट। और जस्ट तुरंत जैसे ही कनेक्ट होता है उसके बाद बैटरी लगा दे। बैटरी लगाने के बाद आप सेफ से फॉर्मेट करें, सेफ से नहीं तो या फिर FRP मेथड से फॉर्मेट करें, या फिर UMT यूज कर रहे हैं, अगर आप UMT यूज कर रहे हैं तो UMT में भी आप यहाँ पे देखें कि वाइप यूजर डेटा करते हैं तो यहाँ पे देखें कि यूजर डेटा और FRP लॉक का रिमूव करता है, ठीक है, FRP लॉक और यूजर डेटा का रिमूव करता है। अगर आप इस चीज से कर रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान देंगे। अगर आप मिरेकल थंडर से कर रहे हैं तो FRP मेथड से करें, यहाँ पे देखिए कि FRP मेथड से करें। अगर आपके पास मिरेकल थंडर डोंगल है तो आप वीवो टूल का यूज करें, क्योंकि मिरेकल थंडर में ये इशू हमेशा आ रहा है कि सेफ मोड से फॉर्मेट करने के बाद आपका फोन जो है ब्रेक कर जा रहा है यहाँ पे। तो क्रैक टूल से कर रहे हैं तो क्रैक टूल से करने के बाद क्रैक टूल में भी दिया हुआ है FRP मेथड, तो वो चीज से कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज से। तो इस चीज को ध्यान देंगे कि आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं इसको डेटा केबल को लगाते हैं, इसमें डेटा केबल को लगाने के बाद उसके बाद बैटरी लगा दें। और जब भी कंप्लीट हो जाता है, फॉर्मेटिंग आपका कंप्लीट हो जाता है पूरे कंप्लीट, तो कभी भी आप इसका बैटरी रिमूव ना करें, बिल्कुल ही ना करें। फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है तो बैटरी को रिमूव ना करें, डेटा केबल निकालें, उसके बाद फोन को उसी तरह से ऑन करें। उसके बाद क्या होता है कि आपका फोन जो है रिकवरी मोड में जाके वाइफ होता है। अगर आप बैटरी निकाल देते हो तो बीच से ही उसका जो भी प्रोग्रामिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और वो फाइल अगली बार जब ऑन करते हैं तो आपका फोन रिकवरी मोड में ना जाकर के आपका फोन सॉफ्टवेयर को क्रैश कर देता है। तो इस तरह से आपका फोन जो है डेड हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है या फिर लोगो हैंग हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान देंगे जब भी करेंगे आप इसको, जब भी डाउनलोड मोड में कर रहे हैं डाउनलोड बैटरी लगा के ही करें। वीवो का जितना भी अभी क्वालकॉम फोन का है सभी का आप बैटरी लगा के ही फॉर्मेट करें। अगर फॉर्मेट करते समय बैटरी निकाल देते हैं, कंप्लीट हो जाए तो बैटरी निकाल देते हो तो आपका फोन ब्रेक हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देंगे, इस चीज का ध्यान देंगे। अगर आप UMT से कर रहे हैं, ठीक है, UMT से भी कर रहे हैं तो भी आपको ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फोन जो है ब्रेक कर जाएगा या फिर आपका फोन है जो लोगो हैंग हो जाएगा। तो लोगो हैंग से बचने के लिए ये चीज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि UMT जितना भी कर रहा है वीवो का फॉर्मेट या फिर मैनुअल तरीके से कर रहे हैं तो आपका ये जो देख सकते हैं यहाँ पे इरेजिंग बाय यूजर डेटा और FRP लॉक दोनों को रिमूव करता है। अगर आप यहाँ पे अगर आप रीड एंड टूल्स में जाकर के कर रहे हैं तो वहाँ पे आप FRP मेथड से करें, तभी आपका ये अच्छे से काम करेगा। आप ब्रेक होने से आप बच सकते हैं, फोन को ब्रेक होने या फिर लोगो हैंग होने से बच सकते हैं। तो अगर आपका लोगो हैंग हो जाता तो आप क्या करेंगे, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान देंगे, मैं उसी के बारे में बता दूं। अगर आपका लोगो हैंग हो जाता है, स्टक हो जाता तो उसके बाद क्या करेंगे,
तो लोगो हैंग हो जाने के बाद अगर हो जाता है तो अगर आप मिरेकल थंडर इससे किए हैं, मिरेकल थंडर डोंगल है, तो आप मिरेकल थंडर डोंगल है तो आपको पता ही हो कि वीवो टूल फ्री में मिलता है। ठीक है, वीवो टूल आपको फ्री में मिलता है। तो लोगो हैंग हो जाने से बाद अगर आप वीवो टूल है आपके पास है तो वीवो टूल में जा करके आप फैक्ट्री रीसेट यस करें, एफआरपी मेथड से करें, दोनों को करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने मिरेकल थंडर से गलती से कर दिया तो आप वीवो टूल में जाएं, यहाँ पे ये जो टूल यहाँ पे सेलेक्ट करके आप यस करें, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर इससे नहीं हो रहा, अगर आपके पास क्रैक टूल है, क्रैक टूल से नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे जाएंगे, फैक्ट्री रीसेट में जाएंगे, और क्रैक टूल से नहीं हो रहा है तो आपका यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको उसका क्या करना है, आप इस सेटिंग में जाना है। यहाँ पे देखिए कि आप इसका रिकवरी मोड में जाना है। क्या करना है, रिकवरी मोड में जाने के बाद इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, उसके बाद अपडेट कर लेना है बाई इंटरनेट के थ्रू, या फिर अगर आप ओटीएस से फ्लैश कर सकते हैं तो ओटीएस से कर सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टॉल बाई सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप अपडेट कर दीजिए, उस फाइल को अपडेट कर दीजिए, उसके बाद क्लियर डेटा कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अपडेट कर लेंगे, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर कर देंगे, उसके बाद क्लियर डेटा कर देंगे, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास डोंगल है तो आप अभी लेटेस्ट फोन का आप यूजर डेटा से यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपके पास डोंगल है तो यूजर डेटा से कर सकते हैं या फिर वीवो टूल से कर सकते हैं। अब तक का वीवो टूल अभी ये जो मिरेकल थंडर वीवो टूल अभी परफेक्टली काम कर रहा है, कोई भी सुनने नहीं आ रहा। जितने भी मॉडल है यहाँ पे देख सकते हैं वीवो के लिए अभी सारे के सारे मॉडल है जो विदाउट डेट का रिस्क हुए आप अनलॉकिंग फ्लैशिंग सभी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू मॉडल से लेकर के ओल्ड मॉडल सभी का एड इसमें एडेड है। तो इस चीज के ध्यान देंगे, अगर आप मिरेकल थंडर से कर रहे हैं तो आपको ये इशू आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान देंगे, सेफ मोड से अभी ना करें तो भी अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका लोगो हैंग का इशू आ सकता है। तो लोगो हैंग से बचने के लिए आप क्या करेंगे कि अपडेट कर दीजिए, उसके बाद रीसेट कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। कभी भी फ्लैश ना करें, कभी भी कंप्लीटली अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा लोगो हैंग हो गया तो रॉ प्रोग्रामर से फ्लैश कर सकते हैं, देते हैं कि उसे फिक्स हो जाएगा। तो इस चीज को ना करें, रॉ प्रोग्रामर फाइल से फ्लैश करने के बाद अभी जितने भी फोन में है सेम IMEI नंबर का इशू आ जाता है, IMEI नंबर नल्ड हो जाता है। तो IMEI नंबर नल हो जाने के बाद आपका IMEI नंबर नहीं चढ़ पा रहा है। अभी जितने भी वीवो का न्यू फोन में सभी फोन में ये इशू आ रहा है, क्वालकॉम के सभी फोन में ये इशू आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान देंगे। अगर आप क्वालकॉम फोन को फ्लैश करने से पहले आप जानना चाहते हैं इंस्ट्रक्शन के बारे में तो आप ये हमारे वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने बताया है, वो वीडियो जाकर के जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत सारे भाई लोग को ये इशू आ रहा है जो कि क्वालकॉम का फोन फ्लैश कर रहे हैं, तो बहुत सारे इशू आ रहा है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान देंगे। मैं उस क्वालकॉम को फ्लैशिंग करने से रिलेटेड आपको मैं वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए में बने रहें, और वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और मोबाइल से रिलेटेड अनलॉकिंग फ्लैशिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन और जानकारी फ्लैशिंग के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें फाइल रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं किसी भी फाइल की जरूरत हो तो। बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।